हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियस केमिस्ट्री टू द पॉइंट। आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, सॉल्यूशन, जो जेईई मेंस, नीट के साथ साथ बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर पे। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन ऐसे जनरली आप बोल सकते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन होगा, शुगर प्लस वाटर का मिश्रण सॉल्यूशन होगा। तो ये जनरली सही है, लेकिन आइए हम आपको सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम होगी। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म। जैसे आप एक बीकर में सॉल्यूशन लीजिए, एक बीकर में आप सॉल्यूशन लीजिए, तो उस बीकर में देखेंगे कि इस कोना में जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी, वही इस कोना में भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी, वही एक कोना में भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी। जैसे आप देखिएगा कि इस सॉल्यूशन में दो मॉलिक्यूल सॉल्यूट है, दो पार्ट, यहां पे दो पार्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर भी दो मॉलिक्यूल सॉल्यूट होंगे और यहां पर भी दो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट होंगे। यानी कि माना जाए कि आपके पास अगर 10 ml का सॉल्यूशन है, अगर आपके पास 10 ml का सॉल्यूशन है, तो यहां पे आपका दो मॉलिक्यूल सॉल्यूट है, तो यहां पर भी आएंगे, तो यहां पर भी दो ही मॉलिक्यूल सॉल्यूट होंगे, यहां पर भी दो ही मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट होंगे। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू सबस्टेंसेस। ये दो या दो से अधिक सबस्टेंस का होमोजेनियस मिक्सचर है। Which lose their individual identities, which lose their individual identities। कहने का मतलब कि ए कोई प्रॉपर्टीज है और बी कोई प्रॉपर्टीज है, ए कोई प्रॉपर्टीज है और बी कोई प्रॉपर्टीज है, ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया। तो ध्यान दीजिए, ए की प्रॉपर्टीज और बी की प्रॉपर्टीज दोनों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। जैसे ए अपना प्रॉपर्टीज को खो देगा और बी जो है अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो देगा, और मिक्सचर में एक नया प्रॉपर्टीज बनाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। तो कहता है विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, ये क्या करता है, अपनी पहचान को खो देता है, यानी इसका खुद अपना कोई पहचान ही नहीं रहता। तो ध्यान दीजिए, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज and can not be separated by simple method। ऐसा नहीं कि आप फिल्टर पेपर लिए, छन्नी लिए और सॉल्यूशन को
अलग अलग कर दिया, सॉलिड मॉलिक्यूल्स अलग, सॉल्वेंट अलग, ऐसा नहीं। अगर अलग अलग हो जा रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन को इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आइए सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बताएं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट there are many types of solution। नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन मेनी टाइप मतलब बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन जनरली 12th में हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, binary solution which has only two component। बाइनरी सॉल्यूशन में ओनली दो कंपोनेंट, केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन which has only three component। टर्नरी में 3 कंपोनेंट, यानी कि जैसे जैसे आप कंपोनेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का नाम बढ़ते जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग के 12th में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए आप इसको अपने कॉपी पे राइट करिए। आइए सॉल्यूशन का बात कर रहे थे। सॉल्यूशन जो बना है ये सॉलिड और सॉल्वेंट ये दोनों के मिलने से बना है। तो आप सॉलिड किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? आइए सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉल्यूट the amount of the component which present in less amount। The component which present in less amount is known as solute। अगर कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा, तो उसे सॉल्यूट जानेंगे। सॉल्वेंट द कंपोनेंट which present in more amount is known as solvent। अगर कंपोनेंट अधिक मात्रा में होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट है। अगर कंपोनेंट लेस अमाउंट में है तो उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। आइए जैसे हम वाटर लिए 5 लीटर, वाटर लिए 5 लीटर और सॉल्ट लिए 100 ग्राम। वाटर लिए 5 लीटर, सॉल्ट लिए 100 ग्राम। तो यहाँ पे वाटर क्या है? मोर अमाउंट। वाटर क्या है? मोर अमाउंट में है। तो आप क्या कह सकते हैं? वाटर इज अ सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर इज अ सॉल्वेंट। सॉल्ट जो है ये लेस अमाउंट में है, तो इसको क्या कह सकते हैं? लेस अमाउंट। सॉल्ट की मात्रा
कम है। तो आप कह सकते हैं सॉल्ट इज अ सॉल्यूट, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, आप सोल्यूट और सोलवेंट कैसे पकड़ेंगे? तो जैसे जो लेस अमाउंट में होगा उसको आप क्या कहेंगे? सोल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कहें कि 20% इथानॉल, इथानॉल सॉल्यूशन है। 20% क्या है? इथानॉल सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियसली है कि 20% इथानॉल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो इसमें 80% क्या होगा? सॉल्वेंट और 20% सॉल्यूट। तो इसको आप 20% क्या होगा? इथानॉल, और 20% इथानॉल और 80% क्या होगा? वाटर। तो 20% इथानॉल है, यानी कि ये क्या है? लेस अमाउंट में, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और 80% क्या है? वाटर। तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। यही आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दे कि बोले 80% इथानॉल सॉल्यूशन है, बताइए 80% इथानॉल सॉल्यूशन है, इसमें आप बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली है कि 80% इथानॉल है, 80% इथानॉल है, तो 20% क्या होगा? वाटर। और अभी आपको बताएं कि जो लेस अमाउंट में होगा सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। तो इथानॉल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और यहां पे वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वाटर ही सॉल्वेंट हो, नहीं। एक बार आईआईटी भी यहां पर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए यहां पे एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डालता है, हम वो क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहे 50% इथानॉल सॉल्यूशन है, 50% इथानॉल